स्पेशल सीक्वेंस में हम देखेंगे आगे कैसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ n terms of the series आपको सीरीज दिया हुआ है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, है ना, अप टिल n टर्म्स। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये टाइप 2 क्वेश्चन है। इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमें nth टर्म दिया हुआ था, हमें ऑलरेडी बोला होता जिसका nth टर्म है n स्क्वायर प्लस 2n या फिर n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, वट एवर, वो हमें tn ऑलरेडी दिया होता था। तो हम क्या करते थे, सिग्मा tn, सीधा सीधा सिग्मा tn लगाते थे और जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है वो लगा के उसका सम निकाल लेते थे। यहाँ पे हमें क्या है, इसका पहले nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा। इसका nth टर्म मुझे फाइंड करना है। nth टर्म फाइंड करने के बाद फिर हम वही प्रोसीजर है जो प्रीवियस क्वेश्चन का था कि tn के आगे सिग्मा लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने सीक्वेंस सीरीज को स्टार्ट किया तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ये बात हमने समझी। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें और मुझे याद रखनी है, जैसे इवन नंबर्स हमें 2n 4n 6n ऐसे हम कई तरीके से लिख सकते हैं। मोस्टली हमें 2n मिलता है, बट हाँ कभी 4n भी यूज़ करना पड़ सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो। फिर ऑड नंबर्स हम जनरली लिखते हैं 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1 या फिर 2n प्लस 3 2n माइनस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 2n प्लस 5 एंड 2n माइनस 5। इसमें से मतलब ऐसे जो है ना 2n में प्लस सम ऑड नंबर या माइनस सम ऑड नंबर ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी होगी, है ना, कि ऑड नंबर को ऐसे हम लिख सकते हैं, इवन नंबर को हम 2n 4n 6n ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसका मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है। इसका मतलब जो nth टर्म है यानी कि tn, nth टर्म जो है उसमें हमें n तो मिलेगा ही, क्योंकि फर्स्ट टर्म में अगर 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, दैट मीन्स nth टर्म में n होना चाहिए इनटू। अब देखिए यहाँ पे इंटू 2 है, यहाँ पे इंटू 3 है, ये 1 का नेक्स्ट नंबर है 2, यानी इसको मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, इसको मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 3 का अगला नंबर 4 है तो इसको मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 4 का अगला नंबर 5 है तो इसको 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है जो मुझे nth टर्म मिलेगा वो मुझे n इंटू n प्लस 1 मिलना चाहिए। वेरीफाई करने के लिए हम चाहे तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 हमें मिल रहा है। दैट मीन्स हमने जो ये फॉर्मूला बनाया ये सही बनाया। अब हमने क्या किया कि इसका nth टर्म तो फाइंड कर लिया, है ना, ये हमारा tn हो गया। tn हमने निकाला n इंटू n प्लस 1। मैं क्या करूँगा, अब इसको सॉल्व कर लूँगा। ये n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर और n इंटू 1 हो जाएगा n, तो मुझे nth टर्म मिल गया n स्क्वायर इंटू n। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा वही सिग्मा लगाना है ना, जो कि हमने समझा था। हम क्या करेंगे, इसके आगे सिर्फ सिग्मा लगा देंगे और अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब कितना होता है। तो मुझे सम चाहिए, देयरफॉर सम हो जाएगा सिग्मा tn, और tn हमारा क्या है, n स्क्वायर प्लस n है। अच्छा,
अब इस सिग्मा को मैं स्प्लिट कर दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है सिग्मा ए प्लस बी को हम सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इस रूल के हिसाब से इसको लिख लेंगे सिग्मा एन स्क्वायर एंड सिग्मा एन। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है सिग्मा एन है एन टाइम्स एन प्लस वन बाई टू, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और सिग्मा एन स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये हो जाएगा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूलेस पुट कर देंगे, एन स्क्वायर हो जाएगा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये हमने एन स्क्वायर का फॉर्मूला डाला, एन का हम फॉर्मूला डाल देंगे एन एन प्लस वन बाय टू। अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसका मैं चाहे तो एलसीएम ले सकता हूँ या तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले सकता हूँ और इसको सॉल्व आउट कर सकता हूँ। तो किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई बस करना होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर तो n इंटू एन प्लस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे वन बच गया, यहाँ पे टू एन प्लस वन बच गया, ये टू एन प्लस वन बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन बचेगा। दूसरी चीज़, यहाँ नीचे जो है सिक्स है वहाँ टू है, दोनों में टू कॉमन आ रहा है, इस सिक्स को हम टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। तो मैंने अपॉन टू कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया टू एन प्लस वन अपॉन थ्री, और यहाँ पे बच गया वन अपॉन टू कॉमन आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो हम इसको सिंपली वन लिख लेंगे। ये हो गया। अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एन एन प्लस वन अपॉन टू, एलसीएम ले लेंगे, थ्री वन ज़ा थ्री, हो जाएगा टू एन प्लस वन प्लस थ्री अपॉन थ्री। ये हमें मिल जाएगा एन एन प्लस वन, टू एन थ्री प्लस वन हो गया फोर अपॉन थ्री। यहाँ पे टू कॉमन लिया जा सकता है ना, तो हम टू जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे अपॉन टू था, ये हो जाएगा एन एन प्लस वन अपॉन टू, टू कॉमन लिया, यहाँ पे एन प्लस टू बचा अपॉन थ्री बचा, ये टू से टू कैंसिल, तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिल गया, एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री। ये आ गया हमारा सम, ये तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें यही सीक्वेंस दिया हुआ है, एक टर्म और बढ़ा देते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ, जिसमें हमारे पास टर्म है वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस 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 टू एन टर्म्स, है ना। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वन इंटू टू था, यहाँ पे एक नंबर और बढ़ गया, वन इंटू टू इंटू थ्री हो गया। तो दोबारा इसका जो nth टर्म है ये निकालना तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में वन है तो मैं nth टर्म को लिख सकता हूँ n। फर्स्ट टर्म में वन है, सेकेंड टर्म में टू है, थर्ड टर्म में थ्री है, तो nth टर्म हमें n मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वन के बाद टू है, यहाँ पे टू के बाद थ्री है, मतलब वन प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, तो n के साथ मैं लिख लूँगा n प्लस वन। ये बात तो हमने समझी, है ना। अब देखिए वन इंटू टू इंटू थ्री, इसको मैं लिख सकता हूँ वन इंटू वन प्लस वन, फिर आपका वन प्लस टू, है ना। अच्छा, ये जो टू इंटू थ्री इंटू फोर है, इसको मैं लिख सकता हूँ टू
इंटू 2 + 1 2 + 2, फिर जो हमारा 3 है 3 4 5 है, इसको मैं 3 इंटू 3 + 1 और इंटू 3 + 2 ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब ये सीक्वेंस में क्या हो रहा है, n+1 हो रहा है, उसके बाद n+2 हो रहा है ना। इसी 3 में 1 ऐड करूंगा 4, इसी 3 में 2 ऐड करूंगा 5, इसी 2 में 1 ऐड करूंगा 3, इसी 2 में 2 ऐड करूंगा 4, ऐसे ही चल रहा है। तो मैं इसको n+1 n+2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये जो है आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 2 + 1 3 एंड 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं n इंटू n, ये हमें nth टर्म मिल गया। अब nth टर्म तो मिल गया, मुझे सम निकालना है। सम का मतलब है मैं लिखूंगा सिग्मा Tn, सिग्मा Tn का मतलब है मैं सिग्मा इस पूरे में लगा लूंगा n³ 3n² और 2n, सिग्मा मैं सेपरेट कर दूंगा, ये हो जाएगा सिग्मा n³ प्लस सिग्मा 3n² प्लस सिग्मा 2n। ये तो हमने लिख लिया। आगे हम क्या करेंगे, सब में अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाते जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा n³ प्लस एक कांस्टेंट नंबर है और उसके साथ n है, तो मैं कांस्टेंट नंबर को बाहर ले सकता हूँ। जैसे कि हमने समझा था सिग्मा k टाइम्स a इक्वल्स टू k टाइम्स सिग्मा a, है ना। ये चीज़ भी हमने समझी है, वेयर k इज सम कांस्टेंट नंबर। तो हम यहाँ पे इस 3 को बाहर ले आएंगे, सिग्मा n² मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 को हम बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा n, ठीक है। अच्छा, इसको फिर फर्दर में सिग्मा n³ का फॉर्मूला है ना, सिग्मा n³ मतलब सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब तक तो हमें याद हो गया है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर्ड, n² का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड इसको हम लिख लेंगे 2n n प्लस 1 अपॉन 2। ये मुझे मिल गया। अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेंगे। 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, है ना। इसको आप लिख सकते हो n², ये स्क्वायर जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, n प्लस 1² और नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। जैसे कि अगर ab अपॉन c का होल स्क्वायर है, इसको मैं a² b² अपॉन c² ऐसे लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर सबके पास चले जाएगा, प्रोवाइडेड सब मल्टीप्लाई डिवाइड में होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस होने से ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर बोला है तो इसको मैं a² प्लस b² नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में। ये हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हो गया n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2 एंड यहाँ पे बच गया हमारे पास n टाइम्स n प्लस 1। अब मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। देखिए सब में n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो हम पहले कॉमन ले लेंगे। ये n कॉमन ले लिया, n प्लस 1 कॉमन ले लिया, n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 सब में कॉमन आ रहा है। मैंने यहाँ पे n² में से n कॉमन लिया तो एक n बचा, n प्लस 1 स्क्वायर था उसमें से एक n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 बचा। मैं डिनोमिनेटर कोई भी कॉमन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसके पास डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ये अपॉन 4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मैंने n और n प्लस 1 कॉमन ले लिया, मेरे पास 2n प्लस 1 अपॉन 2 बचा, प्लस यहाँ पे मैं n और n प्लस 1 दोनों कॉमन ले चुका हूँ, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिखते हैं।
फर्दर सॉल्व करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। इसको हम लिख लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं सबका, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा 4, है ना। अच्छा, ये तो n इंटू एन प्लस 1 रहेगा, 2 2 ज़ा 4, तो इसमें एक 2 लग जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। ये एलसीएम तो मालूम है सबको। अब इसको सॉल्व करते हैं, n प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि और तो कुछ कॉमन आना नहीं है। n इंटू एन इज n स्क्वायर, n इंटू 1 इज n, यहाँ पे 2 इंटू 2n हो जाएगा 4n, 2 इंटू 1 इज 2, और ये हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, इस 4 को चाहे तो मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूं। ये मिल गया हमें, n स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, 4 प्लस 1 5 हो गया, और 2 प्लस 4 6 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे मालूम है 2 3 ज़ा 6 और 2 प्लस 3 5 होता है। अब देखिए, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इसको मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे n कॉमन लेंगे, n प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे हम n प्लस 2 लिख लेते हैं तो 3 कॉमन आ गया, है ना। इसको मैं लिख लूँगा n प्लस 3 एंड n प्लस 2। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लेंगे, तो हमें मिल n प्लस 1, क्या मिला था हमें, n प्लस 3 एंड n प्लस 2। इसको हम अदर वे राउंड यानी n प्लस 2 और n प्लस 3 लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपॉन 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो इजी है। अच्छा, ये तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे, अब हम आगे देखेंगे और इसमें कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसी में मतलब जो nth टर्म है वो फाइंड करना जो है हमारा एक चैलेंज होता है। nth टर्म फाइंड करते ही उसके आगे तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो nth टर्म मैं बनाना आपको आगे दिखाता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, जिसका जो सीरीज आपको दिया हुआ है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2n टर्म्स। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स जैसा कि हमने समझा था, या तो 2n माइनस 1 होगा, या तो फिर 2n प्लस 1 होगा, या 2n माइनस 3 या 2n प्लस 3 ऐसे होगा। हम शुरुआत करेंगे 2n माइनस 1 से। अब मैं देखूंगा क्या 2n माइनस 1 से बात बन रही है। अब देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। ये सबसे पहले आया, उसके बाद ये, उसके बाद। तो अब मैं इस 2n माइनस 1 में चेक करके देखता हूँ, अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, क्या मुझे 1 मिलता है। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 एंड दैट इज 2 माइनस 1 एंड दैट इज 1। अगर मैं n को 2 पुट करता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे 3 मिलता है। 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। अच्छा, अगर मैं n को 3 पुट करता हूँ, क्या मुझे 5 मिलता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 एंड दैट इज़ 5। मतलब ये हमारा 2n माइनस 1 फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2n माइनस 1 इसके nth टर्म को ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे tn को लिख लिया 2n माइनस 1 होल स्क्वायर्ड। अब इसके nth टर्म को हम क्या करेंगे, पहले तो एक्सपैंड कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड b स्क्वायर्ड। ये हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज 2 2 ज़ा 4
एन स्क्वायर्ड 4n+1, ये हमें मिल गया। ये हमारा nth टर्म है, nth टर्म हमें दिया हुआ है, तो इनका सम सिग्मा Tn क्या होगा, मैं लिख लूँगा सिग्मा। अब डायरेक्टली करते जाते हैं, है ना, मैं डायरेक्टली करते जाता हूँ। ये हो जाएगा 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब क्योंकि ये अकेला नंबर है, यहाँ पे n नहीं है, मैं इस 1 को बाहर नहीं निकाल सकता, सिग्मा 1 मुझे लिखना पड़ेगा। और हमने ये भी देखा था कि सिग्मा 1 जो है इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड n लिखूंगा। अगर सिग्मा 2 होता तो मैं 2n लिखता, सिग्मा 5 होता तो 5n लिखता, एंड सो ऑन। ये हमने कर लिया, आगे इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस 4 सिग्मा n का फॉर्मूला लिख लेंगे n+1 अपॉन 2, और इस 1 को हम सिंपली n लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। 2 2s are 4 and 2 3s are 6। अब देखिए कॉमन तो मुझे एक ही चीज़ मिल रही है, वो है n, तीनों में n कॉमन है, तो मैं n कॉमन ले लेता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे 2 बच गया, n में कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पे n+1 बच गया, 2n+1 बच गया, नीचे 3 बच गया। यहाँ पे मैं n कॉमन ले चुका हूँ, तो 2 बच गया, n+1 बच गया। यहाँ पे मैं n कॉमन ले चुका हूँ, तो कुछ नहीं बचा, तो मुझे 1 लिख देना है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 2 टाइम्स n+1 2n+1 माइनस 3 2s are 6 n+1 3 1s are 3 होल डिवाइडेड बाय 3। इस 3 को मैं चाहे तो बाहर लिख सकता हूँ इस n के नीचे, तो मैं n/3 लिख के 3 को नीचे से हटा देता हूँ, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया n/3, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स n इंटू 2n हो जाएगा 2n स्क्वायर, n इंटू 1 हो जाएगा n, 2n इंटू 1 हो जाएगा 2n, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 6n प्लस 6 प्लस 3, ये हमने लिखा। ब्रैकेट खोलते जाते हैं अंदर से, तो ये हो जाएगा n/3, 2 इंटू 2 4n स्क्वायर्ड, 2 इंटू n, ये n प्लस 2n हो जाएगा यहाँ पे 3n, 2 3s are 6n हो जाएगा, 2 1s are 2 हो जाएगा, माइनस 6n माइनस 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों नेगेटिव, प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख लेंगे n/3 4n स्क्वायर्ड, 6n माइनस 6n कैंसिल हो गया, 2 6, 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, प्लस 3 हो जाएगा -1, ये हमें मिल गया। इसको मैं फर्दर और छोटा मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे वो देख लीजिए। इस 4n माइनस 1 को, इसको मैं 2n का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4n स्क्वायर को 2n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, 2n माइनस 1 2n प्लस 1, है ना, a माइनस बी a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फर्दर n/2 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ये गलती से मैंने 2 लिख दिया था, ये एक्चुअली 3 है।
है ना, n/3 2n-1 n 2n + 1, ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, आपको क्वेश्चन जैसे मिला, अब तो इजी ही है। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे आपको ये बोला हुआ है 3 × 8 + 6 × 11 9 × 14 2 n टर्म्स। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मुझे ये सम निकालना है। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, एंड सो ऑन। अब पहले मैं इस पहले नंबर को लेता हूँ, 3 6 9, ये तो पूरा पूरा 3 का टेबल बन रहा है। 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए ऑड, अगर ऑड नंबर होता ना तो ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर। दैट मीन्स ऑड नंबर का फॉर्मूला तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते 2n-1 या 2n + 1, क्योंकि एक बार ऑड एक बार इवन मिल रहा है तो कोई मल्टीपल हो सकता है। तो सब में एक कॉमन बात दिख रही है कि ये पूरा का पूरा 3 का टेबल बन रहा है। तो मैंने 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन। ये चीज़ हमें जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पैटर्न उसमें ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे पास 8 मिल गया, 11 मिल गया, 14 मिल गया। अब अगेन इसमें देखिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, मतलब अगेन इसमें ऑड नंबर या इवन नंबर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ पैटर्न मुझे ढूंढना पड़ेगा। किसी के टेबल में भी नहीं आता, ये 4 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आता। अच्छा, क्या इस 3 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 बनाया जा सकता है? तो मुझे मालूम है 3 + 5 = 8। अच्छा, मुझे 5 का डिफरेंस मिल रहा है इसमें। अब मैं इस 6 में देखूंगा, क्या मुझे 6 में 5 ऐड करने से 11 मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या इस 9 में 5 ऐड करने से मुझे 14 मिलता है? बिल्कुल मिलता है ना। तो ऐसे हम इसमें पैटर्न ढूंढेंगे कि पहले मैंने एक नंबर में क्या पैटर्न है वो ढूंढा, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो दूसरे नंबर्स है उसमें कोई पैटर्न मिल रहा है क्या, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने फर्स्ट टर्म को लिख लिया 3n × 3n + 5। अब देखिए, 1 पुट करता हूँ तो मुझे ये मिलता है, 2 पुट करता हूँ ये मिलता है। तो ये हमने ऐसे इसमें पैटर्न ढूंढ लिया। तो ये मुझे क्या मिल गया, इसका nth टर्म। अब मुझे सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा Tn लिखते हैं। सिग्मा Tn लिखते हैं, मतलब मैं इसको लिख लूँगा सिग्मा 3n and 3n + 5। अच्छा, ये लिख लिया मैंने। अच्छा, इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिग्मा 3n × 3n = 9n² एंड 5 3s are 15n। स्प्लिट कर लूंगा, ये हो जाएगा सिग्मा, 9 को मैं बाहर ले लेता हूँ बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट नंबर, ये हो जाएगा 9n²। अब तो डायरेक्टली कर सकते हैं, और मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ऊपर से मैं साफ कर देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 9 × सिग्मा n² होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6, n होता है n + 1 अपॉन 2। क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? 3 3s are 9, 3 2s are 6, है ना। अब दोनों का एलसीएम तो सेम हो गया, तो हम n + 1 कॉमन आ रहा है, नीचे 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, जो बच गया मैं उसको लिख लूँगा। यहाँ पे n + 1 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, मेरे पास 3 बच रहा है और 2n + 1 बच रहा है।
यहाँ पे n+1 और 2 कॉमन ले लिया, मेरे पास 15 बचा। इसको ऐसे स्ट्राइक आउट काटना नहीं है, ये तो जस्ट हमें ध्यान रहे इसलिए मैं काट के आपको समझा रहा हूँ, है ना। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे n+1 बाई 2, 3 2 6, n+3 +15, ये हो जाएगा 6। हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 6n+1, 6 कॉमन लिया तो n+6 3 अपॉन 2 मिला, 2 3 6 आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर बन गया 3n, n+1, n+3, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, और इसमें हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और कोई एग्जाम्पल तो काफ़ी कुछ क्लियर ही है। हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये बोला फाइंड द सम 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर, 2 n टर्म्स। अब ये तो सिंपल है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसमें tn हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में 1 लगा, मतलब मैं nth टर्म में n लिख सकता हूँ। सेकेंड टर्म में 2 लगा, थर्ड टर्म में 3 लगा, तो nth टर्म में n लग गया। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो मैं इसको लिख लूँगा n+1, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है मैं स्क्वायर डाल दूंगा, nth टर्म आ गया। सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा सिग्मा tn, यानी कि सिग्मा n+1 स्क्वायर, यानी कि सिग्मा n+1 का स्क्वायर a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, जिसको मैं लिख लूँगा सिग्मा n को अंदर ले जाते हैं n³ 2n स्क्वायर और n। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ सिग्मा। यह हमें मिल जाएगा सिग्मा n³ 2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n³ हो जाएगा n+1 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 2, है ना। डायरेक्टली मैं फॉर्मूलेस डालते जा रहा हूँ। n सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा n+1 2n+1 अपॉन 6, तो ये 2 3 6 मैं लिख सकता हूँ। सिग्मा n को लिख लूँगा n+1 बाय 2। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, n इंटू n+1 सब में कॉमन आ रहा है, n+1 बच गया अपॉन 4 बच गया यहाँ पे, है ना। हमने डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं लिया है। n+1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 2n+1 अपॉन 3। ये मैंने काटा है ताकि मुझे ध्यान रहे, हमें एग्जाम में काटना, स्ट्राइक आउट नहीं करना है कॉमन लेते टाइम, है ना। n+1 कॉमन ले लिया तो 1 बच रहा है, इधर कुछ नहीं बचता है तो 1। अब इसको सिर्फ मुझे सिंप्लीफाई करना है। हो जाएगा n+1, एलसीएम हो जाएगा 4 3 12, यहाँ गया 3n n+1, 3 4 12, ये आ गया हमारे पास। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको हम लिख सकते हैं n, n+1। 12 को इसी के नीचे लिख लेते हैं क्योंकि अब तो हम एलसीएम ले चुके हैं। ये हो जाएगा 3n², 3n, ये हो जाएगा 8n, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4 और 6। आगे सॉल्व कर लेंगे हम इसे। थ्री एन और 8n, 11n मिल गया, 4 + 6 हो गया 10। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सिर्फ स्प्लिट करना है। ठीक है, ये हमें मिल गया आगे 3n² + 11n + 10। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो कैसे स्प्लिट करूंगा। 3 10 ज़ा 30, पहले तो ये 3 × 10 = 30, 3 10 ज़ा 30। मुझे दो नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 30 होना चाहिए, जिसका सम 11 होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा ढूंढने में मुश्किल हो रही है, मैं लिख लूँगा 30 × 1, 30 + 1 11 नहीं है। अच्छा, इसको हाफ करते हैं 15, इसको डबल करते हैं 15 + 2 भी 11 नहीं है। अच्छा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, यहाँ 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, है ना। 3 10 ज़ा 30, ये भी हमें नहीं मिल रहा। 10 + 3 इज़ अगेन नॉट 11, है ना। फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, है ना। 6 5 ज़ा 30 और 6 और 5 कितना मिल रहा है मुझे, 11 मिल रहा है। ऐसे हम करते जाएंगे, जैसे इसको जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फैक्टर मुझे मिल गया 6 × 5। तो इसको हम लिख लेंगे 3n² + 6n + 5n + 10, 3n कॉमन, n + 2, 5 कॉमन ले लेंगे। ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो करना आता है। 3n + 5 और n + 2 हमें मिल गया। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, n + 1, इस पूरे को हम स्प्लिट करके लिख लेंगे n + 2 और होल अपॉन 12। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये टॉपिक हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपको दिया है 1 2 5 2 3 6। एंड सो ऑन। आपको इसका क्या करना है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है, 1 2 5 2 3 6 3 4 7 एंड सो ऑन। अब देखिए दोबारा वही टेक्निक हम लगाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है। मतलब जो nth टर्म है उसमें n तो होना चाहिए। 1 के बाद 2 है, यहाँ पे 2 के बाद 3 है, वहाँ पे 3 के बाद 4 है ना। मतलब 2 का नेक्स्ट नंबर, 3 का नेक्स्ट नंबर और यहाँ पे 1 का नेक्स्ट नंबर, मतलब यहाँ पे n का नेक्स्ट नंबर n + 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 मिल गया। अब देखिए 5 6 7, ये भी हमें क्या मिल रहा है, सीक्वेंस में मिल रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। लेकिन हाँ, इसमें
अब क्या कर सकते हैं, जैसे मैं 1 में 4 ऐड करता हूँ तो 5 मिलता है ना। 2 में 4 ऐड करता हूँ तो 6 मिलता है। 3 में 4 ऐड करता हूँ तो 7 मिलता है। तो हमारा क्या हो गया नेक्स्ट टर्म, n+4। ये चीज़ हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सम हो गया Sn को मैं लिखूंगा सिग्मा Tn। सिग्मा Tn को मैं फर्दर क्या लिखूंगा, सिग्मा n टाइम्स n+1 n+4। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा n टाइम्स n², 4 + 1 इज 5, 4 1 ज़ा 4, जिसको मैं लिख लूँगा सिग्मा n का क्यूब 5n का स्क्वायर एंड 4n। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा n क्यूब प्लस 5 को बाहर ले लेते हैं, सिग्मा n², 4 को भी बाहर ले लेते हैं, सिग्मा n लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद फॉर्मूला लिखता हूं मैं, n क्यूब हो जाएगा n² n+1² अपॉन 4, है ना। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाते जा रहा हूं। n² को लिख लेंगे n+1 2n+1 अपॉन 6। इसको लिख लेंगे 4n n+1 अपॉन 2। ये हमने लिख लिया। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस 2 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो नीचे तो हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, ऊपर कॉमन लेंगे। n मुझे कॉमन मिल रहा है, n+1 मुझे कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे n कॉमन मिल गया तो सिर्फ n बचेगा। यहाँ पे n+1 कॉमन ले लिया तो n+1 बचेगा, नीचे बच गया मेरे पास 4। यहाँ पे n और n+1 कॉमन ले लिया तो 5 बच गया, 2n+1 बच गया अपॉन 6 बच गया। यहाँ पे मैंने n और n+1 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 बच गया। आगे सॉल्व करेंगे। फर्दर लिख लेंगे हम n टाइम्स n+1, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। n इंटू n हो जाएगा n², n इंटू 1 हो जाएगा n अपॉन 4, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10n, 5 1 ज़ा हो गया 5 अपॉन 6, और ये हो गया 2 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं चाहे तो। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, है ना। 4 और 6 का एलसीएम हमने निकाल लिया। अच्छा, एलसीएम देखो, एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं। अब देखो 4 है, 6 है, 1 है। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता देते हैं। तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। अच्छा, अब 6 का हम टेबल पढ़ते हैं। 6 1 ज़ा 6, क्या 4 से 6 डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो 6 तो एलसीएम नहीं हो सकता। 6 2 ज़ा 12, क्या 4 से 12 डिवाइड होता है? हाँ। 6 से 12 डिवाइड होता है? हाँ। 1 से 12 डिवाइड होता है? हाँ। तो एलसीएम हमें 12 मिल गया। हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम निकालना है तो उन नंबर्स में सबसे बड़े नंबर का हम टेबल देखते जाते हैं, कहाँ पे वो सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा एलसीएम है। तो इसका एलसीएम हमें 12 मिल गया। अच्छा, इसको हम फर्दर लिख लेंगे n टाइम्स n+1, एलसीएम हमें 12 मिल गया। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस n। 6 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10n प्लस 5, और 1 12 ज़ा, तो 12 इंटू 2, ये हमें मिल गया। आगे हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा n+1, उस 12 को हम इसके नीचे लिख लेते हैं।
अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3n² प्लस 3n, ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20n, 2 5 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24। इसको हम फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्दर लिखेंगे n टाइम्स n प्लस 1/12, 3n², 3n प्लस 20n हो जाएगा 23n, 10 प्लस 24 हो जाएगा 34, है ना। तो ये हमें मिल गया n इंटू एन प्लस 1/12, 3n, है ना, और 23n प्लस 34, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे ये वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कैसे हम ये इसके nth टर्म्स को फाइंड करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से 1 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 4 10 एंड सो ऑन। अब देखिए, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, मतलब nth टर्म में n होना चाहिए। इसमें 1 का नेक्स्ट नंबर 2, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, मतलब n का नेक्स्ट नंबर n प्लस 1 होना चाहिए। 4 है, यहाँ पे 7 है, वहाँ पे 10 है। अब देखिए 4 फिर 7 फिर 10, ये एक AP है। 4 में 3 ऐड करो 7, 7 में 3 ऐड करो 10, लेकिन मुझे इस 1 के साथ इसका कुछ सेटिंग करना है। अब देखिए 1 प्लस 3 होता है 4, 2 प्लस 3 तो 7 नहीं होता। अच्छा, 2 जैसे हम करते हैं, हमारे पास क्या मिल जाएगा, जैसे 2 1 ज़ा 2। अब देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, 2 इंटू 1, ये मुझे 2 मिल गया, उसमें प्लस 2 करूँगा तो 4 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 इंटू 2 करता हूँ तो ये मुझे 4 मिला। 4 प्लस 2 तो 7 नहीं होता, तो 2n भी नहीं बन रहा। चलो, है ना, देखो हम क्या करेंगे, जैसे 2n प्लस समथिंग, 3n प्लस समथिंग, 3n माइनस समथिंग, 2n माइनस समथिंग, ऐसे हमें जो है ना हिट एंड ट्रायल से देखना, कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। तो देखा मैंने 2n में जब कुछ ऐड किया तो बात तो नहीं बन रही है। अब 3n हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3n प्लस, जैसे 3 1 ज़ा 3 होता है ना, 3 इंटू 1 इज़ 3, उसमें 1 ऐड करूँगा तो 4, तो 3n प्लस 1 देखते हैं। तो 3 इंटू 1 इज़ 3 प्लस 1 4। अच्छा, 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10। ये हमें क्या मिल गया, 3n प्लस 1 मिल गया, है ना। बात समझ में आई। हम क्या करेंगे कि कभी कोई अगर नंबर ऐसा मिलता है जो AP में है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1n 2n 3n ऐसे प्लस माइनस करके चेक करेंगे, कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा n टाइम्स 3n² प्लस n प्लस 3n प्लस 1, है ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 3n प्लस n हो जाएगा 4n, n को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3n³ 4n² और n। ये हमें क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया। nth टर्म मिल गया। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब सिग्मा Tn। तो सिग्मा Tn मतलब सिग्मा 3n³ 4n² और n। इसको मैं स्प्लिट कर लूँगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स सिग्मा n³, 4 टाइम्स सिग्मा n² और सिग्मा n। डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूलेज लगा के सॉल्व करते जाते हैं। अब देखिए, इसको मैं फर्दर लिख लूँगा, 3 टाइम्स
एन क्यूब का फॉर्मूला है एन स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4, 4 टाइम्स एन स्क्वायर, इसको मैं लिख लूँगा 4 टाइम्स एन स्क्वायर होता है एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। अच्छा, फिर सिग्मा एन, ये तो सिंपल ये मिल गया है ना, अपॉन 2 है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते जाएंगे। अब देखिए पहले तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, न्यूमरेटर में हमारे पास n और n प्लस वन कॉमन आ रहा है। n और n प्लस वन कॉमन ले लिया, मेरे पास 3 बच गया, n बच गया, n प्लस वन बच गया, है ना, स्क्वायर था तो उसमें से एक टर्म मैंने कॉमन ले लिया। नीचे मेरे पास बच गया 4, यहाँ पे n और n प्लस वन कॉमन ले लिया, 2 बचा, 2n प्लस वन बचा अपॉन 3 बचा। यहाँ पे n और n प्लस वन कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो मैं 1 लिखूंगा अपॉन 2 लिख लूंगा। ये हो गया। आगे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे n, n प्लस वन, 4, 3 और 2, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो 4 का मैं टेबल पढ़ता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 2 ज़ा 8, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 3 ज़ा 12, 3 की टेबल में 12 आता है, हाँ जी, 2 की टेबल में 12 आता है, हाँ, तो ये 12 क्या हो गया, इन तीनों का एलसीएम हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे 12, 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 n, n प्लस वन, है ना, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2n प्लस वन, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। अब मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको मैं लिख लूँगा n, n प्लस वन, नीचे हमारे पास 12 है, यहाँ अंदर हम लिख लेंगे 9n स्क्वायर, ठीक है, 9n इंटू 1 इज़ 9n। अच्छा, फिर 8 2 ज़ा 16n, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 अपॉन 12 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। आगे अगर हम इसको लिख सकते हैं n, n प्लस वन अपॉन 2, 9n स्क्वायर, स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अच्छा, दूसरा है 9n और 16n, 16 9 हो गया 25। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8 एंड 6, 14, ये हमें मिल गया, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ देखना है कि क्या ये स्प्लिट हो रहा है, अगर स्प्लिट हो रहा है तो हम स्प्लिट करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, है ना। तो ये अब देखिए इसको स्प्लिट करके देखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द सम इज दिस, है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, है ना, ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए जैसे मुझे क्वेश्चन बोला हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, ये कोई भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, देखिए सारे इवन नंबर मिल रहे हैं सीक्वेंस में 2 4 6 8। तो फर्स्ट मैं इवन नंबर को 2n लिख सकता हूँ। अच्छा, n की जगह अगर 1 पुट करता हूँ तो 2 मिल रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ 4 मिल रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ 6 मिल रहा है। दैट मीन्स इसका जो जनरल टर्म है ये तो सिंपल है, 2n का स्क्वायर मिल रहा है। अब मुझे सम निकालना है तो मैं लिख लूँगा सिग्मा tn, बहुत सिंपल है, ये ईजिली आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे सिग्मा 2n का स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख लूँगा 4 सिग्मा n स्क्वायर। अब सिर्फ मुझे n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है ये। n स्क्वायर होता है n, n प्लस वन, 2n प्लस वन
अपॉन 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब मैं यहाँ पे 2 और 2/3 लिख लूँगा बस, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। इस सीक्वेंस का n टर्म्स का सम हम ऐसे निकालेंगे। अच्छा, यहीं पे अगर मुझे क्यूब दिया होता तो देखिए बहुत सिंपल हो जाता। 2 क्यूब प्लस 3 4 क्यूब, 6 क्यूब, 8 क्यूब। यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाता, 2n ही रहता, लेकिन क्यूब आ जाता है यहाँ पे। तो 2 का क्यूब होता है 8, n का क्यूब n क्यूब, 8n क्यूब मिल गया। तो सम हो जाएगा हमारा 8n क्यूब, है ना, जो जिसको हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स सिग्मा n क्यूब। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, n क्यूब का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ये जगह 8 टाइम्स n स्क्वायर, n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये हम कैंसिल करके यहाँ पे 2 लिख लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 n, n प्लस 1, या तो होल स्क्वायर लिख लो या तो ऐसे भी छोड़ दो, डजेंट मैटर। ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये हमने 2 क्वेश्चंस देखे, फिर इसमें हम और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे आपको बोला है 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर। मान लीजिए आपको बोला है 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, 7 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है तो nth टर्म में 1 n होना चाहिए, n का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, तो nth टर्म में n स्क्वायर तो होना चाहिए। साथ में ऑड नंबर है, ऑड नंबर को हम या तो 2n प्लस 1 लिखते हैं या 2n माइनस 1 लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं 2n माइनस 1 लिखता हूँ और इसमें मैं 1 डालता हूँ तो 2 माइनस 1 इज़ 1, जबकि मुझे चाहिए था 3। अच्छा, 2n प्लस 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज़ 3। 2 पुट करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। 3 पुट करता हूँ, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। बात बन गई, ये हमें nth टर्म मिल गया। अब देखिए आगे, तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा सिग्मा टी एन, इसको मैं लिख लूँगा सिग्मा। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2n इंटू एन स्क्वायर, हो जाएगा 2n क्यूब, n स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे सिग्मा 2n क्यूब, 2 टाइम्स सिग्मा n क्यूब एंड सिग्मा n स्क्वायर। तो इसको मैं लिख लूँगा 2 टाइम्स n क्यूब होता है n स्क्वायर, n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, n स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ नीचे 2 बच रहा है, n प्लस 1 जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, नीचे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे n प्लस 1 बच गया हमारे पास। n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 2n प्लस 1 अपॉन 3, क्योंकि मैं 2 कॉमन ले चुका हूँ, है ना। 6 को मैं रादर 2 इंटू 3 लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने लिख लिया 2n प्लस 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, 3n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3। 3 इंटू 2 6 कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है,
ये हो जाएगा 3n² प्लस 3n² प्लस 5n+1। अब इसको तो मैं 3 1 3 और 5 स्प्लिट तो होगा नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।